नमस्कार, मैं बसंती पवार हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल पर उपस्थित हूँ। विलक्षण प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ ठाकुर का साहित्य विलक्षणता से अछूता नहीं है। उन्होंने कविताएं, कहानियां, निबंध और विविध साहित्य का सृजन किया जो आज भी प्रासंगिक है। कहानी में चाटुकार अपने स्वार्थ के लिए शिक्षित करने के नाम पर एक पक्षी की जान ले लेते हैं और राजा से मुंह मंगा इनाम भी पाते हैं। और राजा की समझदारी जानने के लिए सुनिए मेरी आवाज में ठाकुर रविंद्रनाथ जी की तोता कहानी। एक तोता था। वह बड़ा मूर्ख था। गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। तब पाया गया तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे में आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राजा पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। सुनार बुलाया गया। वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता, शिक्षा तो इतनी हो गई। कोई कहता, शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना। इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नस लेकर बोले, यह काम इन थोड़ी सी पोथियों का नहीं है। राजे के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के और नकलों की नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा, शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी। नकल नवीसों को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी नाम का नामो निशान भी बाकी न रहा। दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त कि व्यस्त तक की भी कोई सीमा न रही। मरम्मत के काम भी होने लगे। फिर झाड़ पोंछ, पालिश की धूम भी मची रहती। जो भी देखता यही कहता, उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख रेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे और वे उनके चचेरे, ममेरे, मौसेरे भाई बंद पड़े, प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कोठों, बालखानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। संसार में और अभाव तो अनेक है, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बातें सुनाई पड़ रही है। भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकल नवीसों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे मांडे में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी बातें करते हैं।
जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखे कि शिक्षा धूम धड़ाके से और कैसी बकटुक तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने वहाँ सबों मुँह लगे मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षाशाला आ धमके। उनके पहुँचते ही ड्योढ़ी के पास संग, घड़ियाल, ढोल, तासे, खुर्दक, नगाड़े, तुरैया, भेरियाँ, दमामे, कांसे, बांसुरियाँ, झाल, करताल, मृदंग, झकझम्प आदि आदि आप ही आप बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और चुटिया फड़का फड़का कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकल नवीस, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना? महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज आपने तोते को देखा भी है? राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोला, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखा ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर के पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसा ठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेठू उस सरदार को ताकीद कर दी कि निंदक के कान अच्छी तरह उमेट देना। तोता दिन पर दिन इस भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अभी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डंडे फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी बीमार चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। कोतवाल गर्जा, यह कैसी बेअदबी है। फौरन लोहार हाजिर हुआ। आग, भाथी और हथौड़ा लेकर वह धमाधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के डैने भी काट दी गई। राजा के संबंधियों ने हांडी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं, नमक हराम भी हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में पर्चा ले लेकर वह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लोहार की लोहसार बेहद फैल गई और लोहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अता किया। तोता मर गया, कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सका। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया।
राजा के भांजे को बुलाया गया और कहा, भांजे साहब, ये कैसी बातें सुनी जा रही है। भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता कूदता है? भांजा बोला, अजी राम कहिए, अब भी उड़ता है? ना, कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं तो। दाना मिलने पर, ना मिलने पर चिल्लाता है? ना। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना, देखूंगा जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते की चुटकी से दबाया। तोते ने न हाँ की न हूँ की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नव वसंत की दक्षिणी बयार में नव पल्लवों ने अपनी गहरी उसासों से मुकुलित वन के आकाश को आकुल कर दिया। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।